हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अप्लाइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल किए थे जो बोर्ड में मतलब जीटीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। और नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका कौन सा लेविस थ्योरम मैंने सिखाया था, जिसमें आपका कौन सा फोर्स लेने का, कौन सा एंगल लेने का, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में ये भी एक प्रैक्टिस ही थी जो एग्जाम में पूछे गए थे। आज और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद सेंट्रोइड वाला चैप्टर चालू कर देंगे। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा इस तरह के एग्जाम्पल में कि कैसे लेना है। बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है ना, उससे आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं नए एग्जाम्पल से जो ऑलरेडी पूछा गया था और डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहाँ है आपका एग्जाम्पल का पार्ट 4, जो हमने पार्ट 3 लास्ट में न्यूमेरिकल्स क्या किया था, सॉल्व किया था। तो यहाँ होगा आपका पार्ट 4 अप्लाइड मैकेनिक्स का। ठीक है, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ क्या दिया गया है, ऐसा कुछ फिगर दिया गया है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसा फिक्स है, यहाँ से ऐसा कुछ दिया गया है। ओके, ऐसा पूछा गया है और ये है आपका, यहाँ ए पॉइंट दिया गया है, यहाँ 60 डिग्री एंगल है, यहाँ डी है, यहाँ W इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना दिया गया है, W इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। दूसरा दिया गया है यहाँ C पॉइंट और उसका वैल्यू दिया गया है 20 किलो न्यूटन। यहाँ आपका 30 का डिग्री दिया गया है और D दिया गया है। ठीक है, चलो इतना दिया गया है। चलो 20 किलो न्यूटन एट द पॉइंट सी एंड अननोन वेट है। ओके, W हमें फाइंड करना है, अननोन वेट है। ठीक है, W हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, यानी W मुझे फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, सो दैट CD रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इतना फाइंड करना है। चलो तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने चले तो कितने, यहाँ डबल एक है, ये आपका देखो, ये आपकी कुछ अड्डर तो नहीं लग रहा होगा, कुछ स्ट्रिंग के द्वारा उसको लटकाया गया होगा। तो आगे भी एक मैंने एग्जांपल ऐसा करवाया है जिसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिया गया है, कौन कौन सा फोर्स और एंगल वो आइडेंटिफाई करो। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो कि कैसे ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें फ्रॉम दी फिगर, कितने फोर्स है और कौन से एंगल है। चलो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने लगते हैं इसका। देखो यहाँ डी पॉइंट है, एक ए वाला ड्रॉ करेंगे, एक ए वाला और एक ए वाला। देखो फिगर से ही आपको पता चल जाएगा 3 फोर्सेस। ठीक है, चलो तो मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ठीक है, जहां आपका ए है, आपका ए पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट, ये और ये आपका W ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। और दूसरी बात है आपके एंगल का। ठीक है, यहाँ आपका W है जो अननोन है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये आपका 60 डिग्री पे है। देखो ये हॉरिजॉन्टल पे 60 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कितना होगा, देखो यहाँ 60 है। ठीक है, 90 जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, 4 क्वाड्रेंट होता है, जो यहाँ 90 और प्लस 60 है। ठीक है, वो एक समझ लेना। दूसरा ये 60 है तो हमारा ए कितना होगा, ए 60 होगा तो ए कितना होगा, 120 होगा। समझ में आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए कितना हुआ आपका, 120 होगा। समझ में आया कैसे 120, मैंने पहले बोला स्टेप, आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लेविस थ्योरम पुट कर दो, उसके लिए एंगल भी आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और ए कितना हुआ आपका 60 डिग्री। समझ में आया, एंगल 4, 3 एंगल और 3 फोर्सेस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब ए यहाँ आपका कौन कौन सा है, देखो एक तो W आपका हो गया फोर्स। ठीक है, दूसरा हो गया आपका ए वाला,
ए वाला हो गया। और तीसरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो हमें क्या है, नहीं दिया गया है, और वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ये जो सी वाला है वो भी कुछ नहीं दिया गया है, वो हमें फाइंड करना है। यानी ट्विस्ट करके आपको दो चीज फाइंड करनी। उन लोगों ने क्या बोल दिया है कि यहाँ भाई डब्ल्यू दे दिया होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, पर नहीं दिया है। अब यहाँ सी ए आपका पहला फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ बन रहा है, डी के पास। अब सी के पास बना रहा हूँ, देखो सी के पास कैसा बनेगा, ऐसा, एक ऐसा और ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ आपका 20 किलो न्यूटन दिया गया है, और दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम है। पहला वाला कौन से वाला में है, डी वाले में, मतलब ये डी पॉइंट के पास। अब जो सी पॉइंट के पास बन रहा है उसका बना रहा हूँ। चलो सी पॉइंट, अब देखो यहाँ एंगल कैसे बनाने का है वो भी ध्यान से देख लो। यहाँ आपका 30 डिग्री है, ठीक है, तो इस साइड भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो ए वाला कितना होगा, ए वाला कितना होगा, पूरा होगा 180, तो यहाँ होगा 150 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा देखो भाई ये कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से मुझे 30 मिल गया है वर्टिकल अपोजिट से, तो यहाँ होगा आपका 150 डिग्री एंगल, वो भी मेरा हो गया। ठीक है, सारा एंगल तो आपको मिल चुका है। ओके, चलो दूसरा 150 मिल गया। अब चलो स्टेप चलते हैं लैमिस थ्योरम पे सीधा। दो फ्री बॉडी डायग्राम हो गए, एक तो इस पे और इस पे। फटाफट फिगर ड्रॉ कर लो, आगे हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस फिगर का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि यहाँ से मिल जाएगा ना तो आप यहाँ पुट कर सकोगे उसकी वैल्यू। इसीलिए पहले इनके लिए लैमिस थ्योरम आप क्या करोगे, पुट करोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, देखो 20 किलो न्यूटन दिया गया है, ठीक है, एंगल आपका 30 डिग्री है, 150 है। चलो यहाँ कौन सा ए फोर्स, देखो ए फोर्स, ये कौन सा होगा, एफ सी बी। देखो एफ सी बी, अब एफ सी बी यानी मुझे मतलब इसके पास जाना है, तो यहाँ एक तो हमारा पर्पस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, दो फोर्सेस के बीच का एंगल। अब देखो जब आप एफ सी बी लोगे तो कितना एंगल, इतना सारा आपको एंगल लेना पड़ेगा। कितना होगा गिनो, कितना होगा गिनो, कितना होगा भाई एफ सी बी के नीचे। देखो कैसे गिनोगे, पहले से मैं पता चल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ए जो बी सी यानी ए वाला लिया, तो हमें क्या लेना है, बाकी के जो फोर्सेस है ना उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो बाकी के फोर्स यानी सी के पास मतलब ए चल रहा है, और यहाँ ए फोर्सेस है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो यहाँ होगा आपका साइन 90 डिग्री। समझ में आया 90 डिग्री कैसे लिया भाई। आई रिपीट डेट, ए आपका फोर्स है, बाकी के फोर्स के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है, तो बाकी का फोर्स इधर जा रहा है, देखो ना इधर जा रहा है, ठीक है, ए और ए, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 90 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ 90 डिग्री लिया। बस ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें मिस्टेक हो गई, भले आपकी मैथड सही हो बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो एफ सी बी क्लियर हो गया। अब हो जाते हैं हम एफ सी डी के पास, ठीक है, जहां चलो एफ सी डी यानी सी के पास। चलो मुझे सी डी अब कैसे मानना है कि मुझे कौन सा, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स ऑफ एफ बी, ठीक है, यानी बी के पास हमने फाइंड किया था, ए कर लो हम एफ सी यानी सी के पास। अब जहां यहां हो गए तो इन दोनों का डिस्टेंस करना है, ठीक है, तो कितना होगा 90 प्लस 30 कितना 120, तो साइन हो गया 120, ठीक है। और ऑलरेडी ये तो दिया गया है 20 अपॉन, क्या दिया गया है 20 अपॉन इनका और इनका बीच का डिस्टेंस हमें करना है। कैसे करोगे बोलो, बोलो कैसे करोगे, 20 है तो बाकी के मतलब इतना कितना होगा बोलो। देखो फिर से समझा रहा हूं, मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए, इतना, तो 90 तो है ही, 90 तो है ही, और ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, 90 प्लस 60। समझ में आया कैसे करना है। आई रिपीट दैट, मुझे क्या करना है 20 तो ये वाला और इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये 90 तो है, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। बस तो ये होगा आपका क्या होगा साइन 150। बस ये आपको आ गया, बाकी और कोई चीज यहाँ ध्यान देने में नहीं है, बस खाली आपको एंगल और कितने फोर्स है वो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखना है। चलो
अब कंपेयर कर लो इसको और इसको कंपेयर कर लो तो आपको एफ डी मिल जाएगा, इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको एफ सी। में आपको आंसर बता देता हूँ, एफ बी आपको 34.64 मिल रहा है किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ जो दिया है वही यूनिट लिखना है, खास ध्यान रखना। और दूसरा है आपका एफ सी, वो लेना है आपका, चलो एफ सी वाला, सॉरी एफ बी हो गया आपका 40 किलो न्यूटन है और एफ सी 34.64 किलो न्यूटन, ये आपका फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यही चीज आपको इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या लगेगी, काम लगेगी। इसीलिए पहले आपको वो सॉल्व करना होगा ये वाला। चलो पहला वाले के लिए आपको क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम यूज करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है इसके लिए, ताकि हम W फाइंड कर सके। चलो हम लोग आगे बढ़ते। पहले वाला तो सॉल्व हो गया जिसमें मुझे एफ बी और एफ सी मिल गया। अब यही चीज जो लैमिस थ्योरम हमने दूसरे डायग्राम के लिए लगाया था, वही लैमिस थ्योरम हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पहले वाले के थ्योरम में। चलो पहले कॉपी कर लो अच्छे से, एंगल उसमें इंपॉर्टेंट है भाई, एंगल याद रखना, बाकी तो सब आ जाएगा आपको, एंगल ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो मैं अब पहली फिगर के लिए लैमिस थ्योरम अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ क्या है, आपको भी यहाँ दिख रहा है, देखो एफ ए है, डी है, डब्ल्यू है और सी है। कैसे लेना है आपको वही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के सामने ये जो फोर्सेस है तो सीधा है तो 120 यानी साइन 120 हो जाएगा, दो फोर्स के बिटवीन का डिस्टेंस। चलो डब्ल्यू हो गया। अब ए का डिस्टेंस, ए का कौन सा वाला, ए वाला, तो एफ फोर्स ऑफ ए कितना है, दोनों का डिस्टेंस कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल और ए 90 डिग्री, सीधा आ गया आपका साइन 90 डिग्री। ठीक है, एफ ए आ गया आपका 90 डिग्री। और बाकी कौन सा बचा, डी वाला, तो डी वाले में मतलब ए वाले में आपको कौन से बीच का डिस्टेंस चाहिए, ए वाला पूरा, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ होगा आपका 90 + 60 हो गया, 90 + 60 यानी आपका यहाँ एफ डी लिख सकता हूँ साइन 150, साइन 150। फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो डब्ल्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये तो ऑलरेडी है आपके पास, देखो कितना है 120, मैंने सीधा लिख दिया। एफ ए तो दो के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 डिग्री, और एफ डी तो एफ डी यानी इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए ना 90 + 60 यानी वो होगा 150। बस यहाँ देखो आपको यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो डब्ल्यू मेरे पास नहीं है, एफ ए भी नहीं है, एफ डी, अब एफ डी = एफ सी हम ले लेंगे। ठीक है, हाँ देखो यहाँ जो एफ बी है मतलब ए वाला, कौन सा वाला, एफ बी है, सॉरी एफ डी वाला, हाँ बी और सी एक ही लाइन में ना, बस यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए जीक्यू ने पूछा है। मेरे पास एफ बी है, एफ सी है, पर यहाँ तो एफ डी, देखो डी एम सी एक ही लाइन में है, डी एम सी यानी जो डी की वैल्यू आई ना, सॉरी सी की वैल्यू आई ना, सी की वैल्यू वही कहाँ लेंगे एफ डी में। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ भाई, सी एंड डी एक ही लाइन में है, इसीलिए मैंने जो एफ सी निकाला वो कौन सा होगा, एफ डी वाला। यानी आपको एफ डी मिल गया तो आप इसको और इसको कंपेयर करके क्या मान लोगे, डब्ल्यू फाइंड कर लोगे। एफ डी है हमारे पास, उसके बाद इसको कंपेयर करके एफ ए आप फाइंड कर सकोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो डब्ल्यू आपको कैसे मिलेगा, W/sin 120 एफ सी = मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एफ सी = एफ डी होगा, यानी ए वैल्यू में यहाँ पुट कर दूंगा, यानी 34.64/sin 150। तो यहाँ आफ्टर द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन यू विल इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू किलो न्यूटन। चलो ठीक है, ऐसे डब्ल्यू मिल जाएगा और इसको कंपेयर करके आपको एफ ए भी मिल जाएगा। तो देखो एक तो डिफिकल्ट एग्जाम में अगर आपने थोड़ा दिमाग नहीं चलाया, ठीक है, तो ये नहीं सॉल्व हो पाएगा और पूरे 5 मार्क 7 मार्क आपके चले जाएंगे। फटाफट उसको लिखो, उसके बाद ऐसा ही एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाता हूँ।
चलो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा भाई, ध्यान से। इम्पोर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ऐसा ही एक, बट उसमें जैसे यहाँ W दिया गया था ना, हमें W फाइंड करना था, अब यहाँ एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो ये सब रफ कर देता हूँ, आपका हो गया होगा, और ये सब रिवाइज करना भाई, बाकी वेपराइज हो जाएगा सब। चलो देखो, दूसरा एग्जांपल ऐसा ही, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ऐसा कुछ दिया गया था, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ दिया गया है, और दूसरा दिया गया है द फोर्स P applied to the small wheel which rolls on the cable ABC। देखो यहाँ ऐसा कुछ हिंग जॉइंट दिया गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां से आपका जो एंगल बन रहा है, जो रोप का एंगल है, ठीक है, यहां ऐसा 20 एंगल पे है, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, हाँ, यहां जो रोप है यहां से आपका 40 डिग्री दिया है, ओके क्लियर। चलो ये कहाँ मिल रहा है, सी पॉइंट पे, ठीक है, यहां मिल रहा है सी पॉइंट पे, और दोनों के ये जो है ये यहां होगा ऐसा, और यहां जो है ऐसा, यहां होगा अल्फा एंगल जो हमें फाइंड करना है, और यहां दिया गया है ऐसा। चलो फिगर से आपको 3 फोर्स आसानी से दिख जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये अल्फा फाइंड करना है। कैसे करोगे सोचो, अल्फा फाइंड करना है, और पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये 20 दिया गया है, 40 दिया गया है, हाँ सॉरी उसकी वैल्यू भी दी गई है। यहाँ है आपका 800 किलो न्यूटन, यहाँ भी है आपका 800 किलो न्यूटन। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, किलो नहीं है ओनली न्यूटन है, ठीक है। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, देखो सीधा एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, और एक ऐसा होगा सिंपल। तो ये वाला, हाँ। अब देखो एंगल कैसे उसका बनेगा, याद रखो जियोमेट्री से कैसे आप बनाओगे एंगल। ये आपका सी पॉइंट है, यहाँ मैं ए ले लूँ, यहाँ बी ले लूँ, यहाँ आपका पी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो एंगल कैसे, यहाँ 20 है तो ए वाला होगा आपका 20, समझ में आया। ये आपका 40 है तो 40 ए वाला होगा, समझ में आ गया। समझ में आया कैसा करना है भाई। 20 यहाँ है तो आपका 20 हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे उल्टा बनेगा, ठीक है, और एटा आपका अल्फा है ही। चलो इसकी वैल्यू दिया गया है मुझे 800 न्यूटन, इसकी भी वैल्यू दिया गया है 800 न्यूटन। क्लियर इतना, चलो इतना मुझे दिया गया है। बस मुझे दो चीज फाइंड करनी है। कौन सी दो चीज फाइंड करनी है, एक तो ये अल्फा एंड वैल्यू ऑफ पी। कैसे करोगे सोचो, मैंने सब कुछ यहाँ दे दिया है, इजी है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ अल्फा मुझे फाइंड करना है और पी की वैल्यू। पी की वैल्यू और अल्फा। चलो करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ डी टाइम। चलो अब ये कट ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, पहले मैं पी ले लूं, चलो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, पी अपॉन ये दोनों का बीच का डिस्टेंस अलग पेन से इंडिकेट करता हूँ ताकि आपको पता चले। ये वाला मुझे फाइंड करना है, कैसे करोगे बोलो। सीधी सी बात है ना। पूरा कितना होता है 180, ठीक है, पूरा कितना होता है 180 डिग्री। आपको ये सब पता होना चाहिए ऑलरेडी नाइट में, और ऑलरेडी हमने कई सारे एग्जांपल डिस्कस किया है। देखो ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 में से 20 प्लस 40 चला जाएगा, कितना होगा 20 प्लस 40 यानी 60 होगा, और 180 में से 60 चला गया तो ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो ऐसा थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा कि यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन 120। क्लियर,
चल ये तो मुझे मिल गया। अब 800 है, ठीक है, तो उसकी जो अपोजिट है मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल होना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल, यानी मैं पहले लिख देता हूँ 800 अपॉन 800 अपॉन, ये देखो 20 है प्लस 90, 20 प्लस 90, तो साइन कितना होगा 110 प्लस अल्फा भी है ना, ठीक है, तो प्लस अल्फा जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी 800 है, ठीक है, तो यहाँ 800 है तो उनके बीच का डिस्टेंस। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर चलो ये 800 है, ठीक है, तो आप क्या लोगे, मैं कौन सा डिस्टेंस लूँ, ये वाला डिस्टेंस लूँ या दूसरा वाला, मतलब मैंने क्या बोला था, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होता है बताए कि सर ए है लाइन है और ए लाइन है और ये 800 न्यूटन है, तो मैं ए वाला डिस्टेंस लूँ या ए वाला डिस्टेंस लूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? एंगल दो डायरेक्शन से बन रही है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, तो हमेशा सपोज कि मैं इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अगर आप ए लोगे, ठीक है, तो बराबर है क्योंकि उनके बीच में वो नहीं आएगा। अगर आप गलती से ए ले लेते हो, ए पूरा, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो दोनों फोर्स के डिस्टेंस ही चाहिए, तो बीच में ये आ जाएगा, बीच में ए लाइन आई, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आप कौन सा लोगे, कौन सी लाइन पे लोगे, जो लाइन पे जो हम फोर्स कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ आप गलती से, चलो मान लो कि यहाँ से दो फोर्स का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो एक तो ए वाला होगा पहला वाला, और दूसरा वाला पूरा घूम के ए वाला दूसरा होगा यहाँ तक, ठीक है, ये दूसरा वाला, तो मैं दूसरा वाला लूँ या ये वाला लूँ, ऐसा कंफ्यूजन होता है। बट आपको यही चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने दूसरा वाला लिया तो उसके बीच में पे जो फाइंड करना है उसकी लाइन आ जाएगी, तो वो नहीं लेना है, हमें ऐसा ही लेना है कि उनके बीच में ये लाइन नहीं आए उस फोर्स की, ठीक है। चलो ये थोड़ा समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना। मैंने समझाने की पूरी ट्राई किया है कि दूसरा वाला क्यों नहीं लोगे, क्योंकि भाई जब आप लोगे ना उनके बीच में तो लाइन आ जाती है फोर्स वाली जो फाइंड करनी है। चलो अब आ जाते हम लोग, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बीच का, P और ए बी का, वही है ना, ओके। चलो साइन में लिख लेता हूँ, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ साइन। अब देखो एक तो 40 तो ऑलरेडी है, 40 तो ऑलरेडी है। अब देखो हम क्वाड्रेंट पे जरा ध्यान रखना, ये आपका पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये रहा आपका अल्फा है, हमें क्या चाहिए, ये आपका 40 डिग्री, हाँ 40 डिग्री है, तो इतना कितना होगा, कितना होगा बोलो, पूरा 90 है तो 90 माइनस अल्फा होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? पूरा आपका 90 है, उसमें से अल्फा निकल गया है तो 90 माइनस अल्फा होगा, तो मतलब आपका 40 प्लस 90 माइनस अल्फा, बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये समझ में आया, 90 माइनस अल्फा ये इंपॉर्टेंट है, तो 40 प्लस 90 कितना हुआ, 130 माइनस अल्फा, ऐसा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ए वाले पे, मतलब ए वाले पे कैसे एंगल लोगे, तो ये चीज आप सीख लेना। चलो ठीक है, अब कंपेयर कर लो, सीधा आ जाएगा आपका। अब कैसे होगा, चलो पहले तो P अपॉन साइन 120 और साइन 1110 प्लस अल्फा वो हम कंपेयर करेंगे, और कैलसी के थ्रू आप उसको कर सकते हो। सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करो, 800 अपॉन साइन 110 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 800 साइन 130 माइनस अल्फा, ऐसा होगा भाई। मैंने ये दो कंपेयर किया, क्यों ऐसा कंपेयर किया, क्यों इसके साथ कंपेयर नहीं किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतना पहले समझ में आया, मैंने कौन से ये दो टर्म क्या हुआ, कंपेयर किया। अब देखो 800 दोनों सिमिलरिटी है, कट हो जाएगा, तो ए बंदा इधर चला जाएगा, ए बंदा इधर चला जाएगा, यानी आपको फाइनली मिला क्या, साइन 130 माइनस अल्फा, ए वाली टर्म यहाँ जाएगी, इज इक्वल टू साइन 110 प्लस अल्फा, हो जाएगा इतना। अब दोनों तरफ से साइन कट हो जाएगा, चलो दोनों तरफ से साइन, तो फाइनली मिला क्या,
130 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 110 प्लस अल्फा। अगर यहाँ प्लस होता तो अल्फा अल्फा कट हो जाता, बट यहाँ माइनस प्लस है, इसीलिए अल्फा में इधर ले जाऊंगा, 110 इधर ले जाऊंगा। तो यहाँ क्या होगा, 130 माइनस 110 इज इक्वल टू 2 अल्फा। सिंपल। अब 130 माइनस 110 कितना होगा, 20 में इधर लिख रहा हूँ, तो 20 इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा कितना होगा, 10 डिग्री। आ गया भाई अल्फा। बस एक तो एंगल के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये सिंप्लीफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स क्या ले लेते हैं, ए वाला और ए वाला पूरा ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें ए करके अल्फा, बस अल्फा मिल गया, अब तो क्या है, ए भी मिल जाएगा और उसके बाद कंपेयरिंग करके पी मिल जाएगा। मैं यहाँ पी की वैल्यू आपको बता देता हूँ, अल्फा का 10 डिग्री, और एक स्टेप करके आप पी भी फाइंड कर सकते हो, वो भी आएगा 800 न्यूटन, उसका आंसर है। ठीक है, 800 न्यूटन आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका पूरा जो कोप्लानर को करंट फोर्सेस से ज्यादातर ऐसे पूछते हैं, ग्राफिकल मेथड वाले एग्जांपल नहीं पूछते, और पूछते हैं तो भी और में पूछते हैं। तो आपको यही, मेरी राय से यही करना है, ग्राफिकल मेथड में नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही एक इम्पोर्टेंट है और इसमें श्योरिटी भी मिल जाएगी कि हाँ मेरा आंसर सही है। तो भाई यही प्रैक्टिस करना। हमने कई सारे एग्जाम्पल तरह तरह से किए हैं। इम्पोर्टेंट चीज है, लेबिस थ्योरम में एंगल आपको मिलना चाहिए और 3 फोर्सेस के बारे में मिलना चाहिए। नेक्स्ट में है ट्राइंगल लॉ ऑफ द फोर्सेस। ट्राइंगल लॉ ऑफ द फोर्सेस ऑलरेडी पैरेललोग्राम हमने किया था, उसी में आ जाता है कि जब 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पॉइंट, the magnitude and the direction of the two sides are the resultant may be represented in the magnitude। यानी जो हमने पैरेललोग्राम में समझा था वही था कि 2 फोर्सेस है जो मीट एट वन पॉइंट, तो उसका रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। ठीक है, वही वो भी हमने पैरेललोग्राम में पूरा डेरिवेशन किया था स्टार्टिंग के, तो मैंने उसके वीडियो भी रख चुका हूँ, तो वो भी कर लेना। यहाँ ये पूरा एग्जाम्पल हो गया आपका न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द कोप्लानर कोकरन। ग्राफिकल मेथड नहीं करना है क्योंकि वो और में पूछते हैं हमेशा, तो हमें ये एनालिटिकल मेथड ही करना है। इसको मैं क्या बोलूँगा, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो यहाँ ये आपके 2 चैप्टर अप्लाइड मैकेनिक्स में खत्म हुए। हम अब जाते हैं सेंट्रोइड वाले पे, बट उसके पहले आप ये सारे प्रैक्टिस करो। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट यही होगा सभी एग्जाम्पल में कि आपको एक फोर्स, हाँ, और एक बार कि आप जो भी डिस्टेंस लो उसमें जो फोर्स मुझे फाइंड करना है उस बीच में नहीं आनी चाहिए, ऐसा डिस्टेंस लो। यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप ए लोगे तो आप सोचोगे कि सर ये वाला लो डिस्टेंस, तो ये नहीं चलेगा, यही चलेगा, यानी वो लाइन बीच में नहीं आनी चाहिए। बस एक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, सारे न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक वहाँ, और खुद भी 1-2 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट में और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक ये आप रिवाइज करो और अपने दोस्तों तक चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।